आज हम लोग बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक बैक्टीरिया से जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। दैट प्रोसेस इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहे जाते हैं बैक्टीरिया में। तो अब देखो, आपने पढ़ा है कि बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके पास अपना डीएनए तो है ही, न्यूक्लियोइड तो है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे आप कहते हो प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड के ऊपर फर्टिलिटी फैक्टर के जीन होते हैं। दैट इज वाई हम लोग इसे कहते हैं एफ प्लाज्मिड। और ये फर्टिलिटी फैक्टर के जीन, ध्यान रखना, एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, जो प्रोटीन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग पिलाई बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म में पाइलस बोलते हैं, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। दैट इज वाई कॉल्ड सेक्स पाइलस। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड है उस बैक्टीरिया को हमने माना एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, इक्विवेलेंट टू मेल बैक्टीरिया। और दूसरी बैक्टीरिया जहां पर प्लाज्मिड नहीं है, पाइलस नहीं है, तो उसे हमने माना एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, इक्विवेलेंट टू फीमेल बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना। अब जैसे दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इस पिलाई के हेल्प से दोनों सेल बेटा यहाँ जुड़ जाता है। आप देखो यहाँ पर ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनाया, इसे हमने कहा कंजुगेशन ट्यूब या कंजुगेशन ब्रिज भी बोलते हैं, जिसके कारण दोनों बैक्टीरियल सेल जुड़ गए। अब क्या होता है कि प्लाज्मिड का वन रेप्लिका यहां से रेप्लिकेट होकर एफ नेगेटिव के अंदर ट्रांसफर होता है इस ट्यूब के द्वारा। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर एफ नेगेटिव के अंदर ट्रांसफर हुआ, अब ध्यान दो कि जो एफ नेगेटिव के पास रेप्लिका गया, दिस बिकम एफ पॉजिटिव अगेन, और ये पहले से एफ पॉजिटिव था। ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के द्वारा ये अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते हैं, और जैसे कंजुगेशन टाइम फिनिश हुआ, दोनों प्रोडक्ट सेल अलग हो जाते हैं। क्लियर? तो प्रोडक्ट इनका क्या बना? एफ पॉजिटिव। इनका डोनर क्या था? एफ पॉजिटिव। तो अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आती है कि सर हमेशा एफ पॉजिटिव ही बनेगा तो एफ नेगेटिव की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बट नहीं बेटा, ये काफी फ्रीक्वेंसी कम होती है। 10 आउट ऑफ 10,000 बैक्टीरिया ये प्रोसेस रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन सिर्फ ये करते हैं कि इनके प्रोजेनी में डीएनए के कारण वेरिएशन आ जाए, और वेरिएशन के कारण ये चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडॉप्ट कर जाए। इसीलिए इस प्रोसेस को हमने कहा एडॉप्टिव रिप्रोडक्शन, नॉट ट्रू रिप्रोडक्शन। क्लियर?